वालेकुम। 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है बायो का, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़। चैप्टर नंबर 4 का आज लास्ट टॉपिक है जो है कंपाउंड टिश्यू। हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे जिसकी 2 टाइप्स थी, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू को कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है। तो आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड टिश्यू और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। कंपाउंड टिश्यू कैसे होते हैं? अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू। ऐसे प्लांट के ऐसे टिश्यूज जो एक से ज़्यादा किस्म के सेल से बने हुए हों या एक से ज़्यादा किस्म के सेल से मिलकर बने हों उन्हें कहते हैं कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल था, लेकिन कंपाउंड टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, इस वजह से इसे कंपाउंड यानी कम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। ओनली प्रेजेंट इन वेस्कुलर प्लांट्स। अब कंपाउंड टिश्यू सिर्फ वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वेजल्स होती हैं। वेजल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर वेजल्स में, ब्लड वेजल्स में आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन होती है, इस तरह प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होती हैं जिन्हें वेजल्स कहते हैं। अब जिन प्लांट्स के अंदर फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, और जिनमें मौजूद नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो ओनली प्रेजेंट इन वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि कंपाउंड टिश्यू सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होती हैं। टाइप्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू की 2 टाइप्स हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। आप सबको पता है कि जाइलम क्या करते हैं, रूट्स से वाटर और मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर होते हैं उनको रूट्स से अब्जॉर्ब करते हैं, और जाइलम जब रूट्स को अब्जॉर्ब करती हैं तो जाइलम उसको बॉडी के बाकी तमाम हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, तमाम प्लांट्स की तमाम बॉडी तक पहुंचाते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल थिक एंड रिजिड। रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होती है ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन की वजह से, यानी कि इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से, क्योंकि इसकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, सेल वॉल जो है वो लिग्निन से बनी होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी रिजिड सख्त होती है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें फर्दर सेल की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम टिश्यू के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। हमने पहले बात की कि इसमें मोर देन वन सेल है, यानी कि एक से ज़्यादा किस्म के सेल होते हैं। तो इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक है वेजल सेल और दूसरा है ट्रेकेट सेल। वेजल से आपको पता चल रहा होगा, वेजल्स जो वेजल्स बनाते हैं, वेजल सेल्स। थिक सेकेंडरी सेल वाल, इसकी सेकेंडरी सेल वाल भी बहुत थिक मोटी होती है। लेग एंड वाल एंड जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। तो ये जो है उनकी इस एंड से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एक लंबी ट्यूब बनाती हैं, जैसे कि वेजल नाली बनाती हैं। दूसरे जो सेल हैं उन्हें कहते हैं ट्रेकेट सेल, और दीज आर सिलेंडर सेल्स। ये सिलेंडर की तरह के होते हैं, गोल गोल, विद ओवरलैपिंग एंड्स। और ओवरलैपिंग एंड्स मतलब इनका जो एंड वाले सिरा होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर चिड़ा हुआ होता है। नीचे आप डायग्राम देखें, ये ट्रेकेट्स हैं और ये वेजल्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये वाले जो है ये ट्रेकेट्स हैं और ये वेजल्स एलिमेंट्स हैं। इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं और वेजल सेल्स भी कहा जाता है। दूसरे टिश्यू जो है वो है फ्लोएम टिश्यू। ट्रांसपोर्ट फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब जब पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल, मेसोफिल सेल जो है वो पत्तों में पाए जाते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनने वाली खुराक होती है वो पत्तों से जिस्म के बाकी तमाम प्लांट की बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है। वो किन के ज़रिए से पहुंचाई जाती है? फ्लोएम के ज़रिए से। तो फ्लोएम क्या करता है कि फूड को डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें भी सेल्स, डिफरेंट किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम टिश्यू में भी 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक है सीव ट्यूब सेल और दूसरा है कंपेनियन सेल। सीव कहते हैं जाली को, किस जाली आपने देखी होगी जिसमें बेशुमार सुराख होते हैं, तो सीव ट्यूब सेल यानी कि जाली वाली जो ट्यूब है उसके सेल्स, एंड कंपेनियन सेल जो उसके कंपेनियन साथी को बोला जाता है। तो यानी कि ट्यूब के साथ जो इर्द गिर्द उसके साथ होंगे उन्हें कहेंगे कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स, इट इज़ लॉन्ग एंड देयर एंड हैव स्मॉल पोर्स, सुराख, ठीक है। इसके एंड पर बहुत सुराख होते हैं। सेल जॉइन टू फॉर्म सीव ट्यूब, और जब ये सेल्स आपस में, कई ज़्यादा सीव सेल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो एक सीव ट्यूब बना देते हैं।
दूसरा है कंपेनियन सेल्स, नो मेक प्रोटीन फॉर सीव ट्यूब सेल्स। इसके जो कंपेनियन सेल्स होते हैं इर्द गिर्द वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, किसके लिए, सीव ट्यूब सेल के लिए। डायग्राम, नेक्स्ट आप डायग्राम देखें कि ये मैंने आप डायग्राम शो किया कि दो हैं जिनमें डॉट्स लगे हुए हैं। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और ये जिनके अंदर डॉट्स नहीं है बल्कि इनके अंदर ये सर्कल के अंदर छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे इसके पोर्स हैं और ये इसे कहते हैं सीव प्लेट, यानी जिसके अंदर सुराख होते हैं। और ये सीव ट्यूब है, ठीक है। ये सीव ट्यूब जो सेल्स हैं ये सेल्स आपस में मिलकर की लंबी ट्यूब बनाते हैं। ये सीव ट्यूब है, ये इसके अंदर इस तरह इसके एंड पर सीव जाली सी लगी होती है, इसके अंदर बेशुमार छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसके साथ ये जो डॉटेड वाले हैं ये इसके कंपेनियन सेल्स हैं जो इसके लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।